नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर 6 राउंड फायरिंग की। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी, सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई। उत्तर प्रदेश के 121 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, लखनऊ में रजिस्टर्ड 14 पार्टियों ने 6 साल से चुनाव नहीं लड़ा। शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित आदेश का अनुपालन, हलफनामा मांगा। 27 अक्टूबर को सीएस बेसिक को हाजिर होने का आदेश दिया। वाराणसी एडीसीपी समेत एसीपी एसएचओ के खिलाफ याचिका दायर, वकीलों जजों को गाली देने का आरोप। एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे से छिना सर्वे मंजूरी का अधिकार, अब रेलवे बोर्ड देगा हरी झंडी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों, जिसमें शारदीय नवरात्रि, धनतेरस, देव दीपावली और छठ पूजा शामिल है, इनकी तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जनता की सुरक्षा और सुविधा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे और इसके लिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मिशन शक्ति 5.2 उन्होंने 21 सितंबर को हर जनपद में महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। मिशन शक्ति 5.2 का सफल संचालन सुनिश्चित हो सके, साथ ही इस अभियान में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को प्रदेश और जनपद स्तर पर सम्मानित करने के लिए भी कहा गया है। आगे बढ़ते खबरों में, अलीगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली चला दी। ये घटना थाना रोरावल क्षेत्र में हुई है। फायरिंग में सलमान उर्फ संतोष के हाथ में गोली लगी है। घायल को तुरंत पुलिस द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घायल युवक ने बताया कि इस हमले के पीछे धर्म परिवर्तन को लेकर पुरानी रंजिश हो सकती है। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। भैया और अब खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस और इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, तो बदमाश नाहर नट उर्फ राहुल पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के वानिकी मोड़ के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश पर करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। तो 25,000 के नामिया बदमाश के
साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां 7वीं के छात्र का फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला छात्र का शव। तो 3 भाइयों में से सबसे बड़ा था मृतक छात्र आदित्य पुत्र बीनू सैनी, बताया जा रहा है मृतक का नाम। तो सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना फतेहपुर इलाके के गांव मुजफ्फराबाद की ये घटना आपको बता रहे हैं। बच्चे की अपने ही घर में फांसी लगाकर मृत्यु हो जाने की सूचना मिलती है, जिसका नाम आदित्य पुत्र बीनू है। जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए शव का पंचायतनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बलिया से है, जहां बलिया में गंगा नदी का कहर जारी है। नदी के कटान से इलाकाई लोगों में दहशत का माहौल है। किसानों की जमीन गंगा नदी में विलीन हो चुकी है। तो महिला हाथ जोड़कर मां गंगा से गुहार लगा रही हैं। मां गंगा से गुहार लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। थाना क्षेत्र 82 शिवपुर दियर का ये मामला आपको बता रहे हैं। जहां महिला हाथ जोड़कर मां गंगा से गुहार लगा रही। मां गंगा से गुहार लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो थाना क्षेत्र 82 शिवपुर दियर का ये मामला आपको बता रहे हैं।
और अब खबर बलिया से है, जहां उभाऊ थाने की पुलिस लूट और हत्या की घटना करने वाले एक बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिससे रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक घुमाकर भागने लगे। जब पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो अपने आप को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश नीतीश कुमार सिंह को पैर में गोली लग गई है, जिससे वो घायल हो गया है और वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में बताया कि पिछले दिनों उभाऊ थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका के गले से चेन छीनने का प्रयास किया तो उसी के साथ एक शिक्षक ने विरोध किया, जिसे गोली मारकर हत्या कर दी। गिरफ्तार बदमाश के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उठाओ इसको, लेके चलो हॉस्पिटल। उठो भाई, उठो उठो आराम से। चलिए। आज रात्रि थाना उभाऊ पुलिस के द्वारा जमुआ चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी समय नगरा की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, जिस पर 2 लोग सवार थे, आते हुए दिखे। पुलिस पार्टी द्वारा इस वाहन को रुकने का इशारा किया गया, परंतु मोटरसाइकिल सवार ने बाइक को खंडवा की तरफ मोड़ लिया। आगे चलकर उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खंडवा के पास पुलिस पार्टी से गिरता देख इन बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन बदमाशों पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी और वह बाइक समेत वहीं पर गिर गया। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाया। आगे बढ़ते खबरों में, प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर से जाति का उल्लेख तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों में गवाहों, अभियुक्तों और मुखबिरों के नाम के साथ जाति का उल्लेख संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने सरकार को एफआईआर, रिकवरी मेमो, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण मेमो, पुलिस की अंतिम रिपोर्ट और पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड से जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टियां हटाने का आदेश दिया है। इसके बजाय पहचान के लिए पिता, पति के नाम के साथ माता का नाम भी जोड़ने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने सार्वजनिक साइन बोर्ड, वाहनों और सोशल मीडिया से भी जातिगत नारों और संदर्भों को हटाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य बताते हुए इस तरह के महिमा मंडन पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये फैसला 29 अप्रैल 2023 के एक मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें इटावा के जसवंत नगर में आबकारी विभाग द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की जाति का उल्लेख पुलिस ने दस्तावेजों में किया था। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करने वाला और भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया है। आगे बढ़ते खबरों में, बहराइच में जालिम नगर पुलिस चौकी की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नानपारा लखीमपुर नेशनल हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया और महिलाओं पर जानलेवा हमला भी किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। राजवती पत्नी वीरेंद्र निषाद के घर में बांस के सहारे घुसे चोरों ने 3 बड़े मोबाइल, 50,000 रुपए नकद और लगभग 2 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ली है। ये ज्वेलरी राजवती ने 3 महीने पहले अपने बेटे की शादी के लिए बनवाई थी। दूसरे घर से भी 1 लाख रुपए के जेवर और करीब 50,000 रुपए नकद और की चोरी की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जालिम नगर चौकी क्षेत्र में पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की लापरवाही को उजागर किया है। ये घटना बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के जालिम नगर चौकी के सेमरना गांव की है। क्या मामला है आपका?
अरे बाप, साल भर के बाद इधर चोरी भइल बाबू। हाँ, ओकरे बाद साल भर पीतल साजे हम पहले अंदर आकर के चोरी किए हैं। किस घर में घुसे थे सबसे पहले? हो सामने वाले इस घर में आए हैं। कहाँ सामान को, अलमारी कहाँ है? इस घर में घुसे हैं। यहाँ जो सामान, ये सामान दूसरी जगह खेत में मिला है, जिसको ला करके पुलिस की मौजूदगी में यहाँ फिर घर पे रखा गया। फिर इस फोटो वीडियो ले बदरंगी से ले। और अब खबर आगरा से है, जहां संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा की गई नई जीएसटी दरों में बदलाव की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश लंबे समय से टैक्स सुधार की अपेक्षा कर रहा था, जिससे मोदी सरकार ने वन कंट्री वन टैक्स की नीति से सफलतापूर्वक लागू किया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और आम जनता, विशेषकर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना है। मंत्री ने बताया कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, शैंपू, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है, जबकि पहले के ये कई उत्पाद उच्च स्लैब में आते थे। टू व्हीलर और पेट्रोल पर चलने वाले छोटे वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 28% वाले टैक्स स्लैब को अब समाप्त किया जा रहा है, जिससे टैक्स व्यवस्था और सरल होगी। जयवीर सिंह ने यह भी बताया कि 22 सितंबर के बाद बाजार में पुराने और नए टैक्स रेट की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी। सोने की कीमतों पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डिमांड बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। इसके अलावा मंत्री आगरा में आयोजित होने वाले दिव्य जनकपुरी महोत्सव में शामिल होंगे और रामराज की परिकल्पना को साकार रूप देने की बात भी कही। बाबा राम का मंदिर तभी धरातल पर उतरा, तो लेट मानसून है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे अंतराल से टैक्सेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव की अपेक्षा देश कर रहा था। हालांकि यूपीए की सरकार में ये प्रयास किया गया, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनने के बाद, लंबे चिंतन मंथन के बाद 2017 में विभिन्न टैक्सेशन व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए एक नई टैक्सेशन वन कंट्री वन टैक्स के दृष्टिगत शुरुआत की गई थी। उसके बाद भी लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को टैक्सेशन की दृष्टि से तमाम आरोप भी लगे, विपक्ष के आरोप लगते रहे, और तमाम अन्य कुछ परेशानियां व्यापारियों के बीच में आती रही, औद्योगिक क्षेत्र की कुछ शिकायतें नहीं। उन सब के दृष्टिगत थोड़ा सा महसूस किया जाने लगा कि इसमें स्लैब में कई जो स्लैब है उसमें बदलाव की जरूरत है। कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की आम जरूरत, मध्यम वर्ग की जरूरत की, गरीब की उपयोग की चीज़ें, उनमें टैक्स की रिव्यू करने की आवश्यकता है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर रायबरेली जिला अस्पताल में राणा बेनी माधव बख्श सिंह की एक विशाल प्रतिभा स्थापित करने का अनुरोध किया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि वो सभी के सहयोग से जिला अस्पताल में ये प्रतिमा लगवाना चाहते हैं। ये भी बताया गया है कि जिला अस्पताल का नाम पहले से ही राणा बेनी माधव बख्श सिंह के नाम पर है। उन्होंने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को भी एक पत्र भेजा है। अबे तक आज हमारे यहाँ नाली पनाला खूंटा के झगड़ा कम आए, आज थोड़ा मन ठीक है। इतना नाली पनाला खूंटा बाबू क्या आदेश है?
अबे तक आज हमारे यहाँ नाली पनाला खूंटा के झगड़ा कम आए, आज थोड़ा मन ठीक है। इतना नाली पनाला खूंटा बाबू क्या आदेश है? और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में राम बारात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यासीन मलिक के हलफनामे को लेकर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आज़ादी के बाद से देश की सुरक्षा और गरीबों के कल्याण के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। उन्होंने दावा किया कि देश के गरीबों के बैंक खाते तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ही खुले हैं। मोदी सरकार ने दिव्यांगों, जरूरतमंदों और आम नागरिकों की चिंता की है। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि देशवासियों की चिंता करने वाले नेता हैं। आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराना इस बात का सबूत है कि अब देश आतंकवादियों से नहीं डरता। उन्होंने विपक्षी दलों पर आतंकियों के साथ होने का आरोप लगाया है और कहा कि मोदी सरकार में न गुंडागर्दी है न नक्सलवाद। पहले जो नक्सलवाद 126 जिलों में फैला था, अब केवल 6 जिलों तक सिमट गया है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसते उन्होंने कहा कि मोदी बम धमाकों से नहीं डरते। वो वही नेता हैं जो साल 2013 में बम धमाके के बाद भी बिहार की रैली में पहुंचे थे। राम बारात का शुभारंभ हमारे दीपक जी हैं, हमारे खुर्जा के, और रामलीला कमेटी ये सभी लोग गए थे और ये कार्यक्रम यहाँ आज का शुभारंभ है रामलीला। और हमें लगता है कि कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता है और वर्तमान में सेवा पखवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख को जन्मदिन, ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, उनका जन्म दिवस है। फिर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। इस अवसर पर पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रदर्शनी का उद्घाटन से लेकर मैराथन दौड़ तक, और गोष्ठियां भी विभिन्न प्रकार के चल रहे हैं, जिससे कि आदरणीय मोदी जी बाल्यकाल से और एक प्रधानमंत्री के रूप में जो जीवन व्यतीत किया है, यानी एक प्रधान सेवक बनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसके लिए नहीं जीते, एक गरीब के कल्याण के लिए, और प्रधान का यानी परिवार का जैसे मुखिया हो उस प्रकार परिवार के लोगों की चिंता कर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।